आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की हम पिक अ कार्ड रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको कैसे एडमायर करते हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है अगर आप अपने किसी क्रश के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपके दिमाग में स्टक हो चुका है, जो कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, 24 घंटे आप उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो यहाँ पर हम पिक अ कार्ड रीडिंग शुरू करने वाले हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे, डू सब्सक्राइब माय चैनल सो डैट कि जब भी मेरा वीडियो जाएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर यू ऑल। सो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। सो सो डैट कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी चैनल की। साथ ही में मैं बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे सभी 12 राशियों के लिए आई एम गोइंग टू डू रीडिंग फॉर ऑल द 12 साइंस के लिए मैं यहाँ करने जा रही हूँ, सभी राशियों के लिए। कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। अगर आप अलग धर्म जाति से हैं देन डू मेंशन आई क्लेम इट यूनिवर्स, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे व्हेन यू कैन क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी। आप पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, यही एक तरीका है, और तो कोई तरीका नहीं है। क्योंकि देश विदेश से आप लोग सब अलग अलग जगह से देख रहे हैं, राइट। सो क्लेम करें पॉजिटिव एनर्जी को। डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज़ रनिंग इन देयर माइंड, उनके दिल और दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल। ये एक प्यारा सा कैंडल स्टैंड किसी ने मुझे गिफ्ट किया है, बहुत सुंदर लगा। एंड थैंक यू सो मच शालिनी जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है। 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, ऑल राइट, एंड द वर्ल्ड। ओके, मुझे यहाँ हैविली दिख रहा है कि ये पर्सन कोई ऐसे मैरिड पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकल के आए हैं आज की रीडिंग। मुझे जो डाउनलोड्स आ रहे हैं वो थर्ड पार्टी एंड एक मैरिड पर्सन, या फिर इनकी फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है। लेट्स सी, आपको करना कि अपने पार्टनर को ध्यान करना है। आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देखने आए ना, उनका ज़रूर ध्यान करें। मेमोरीज, confusion, pain, bitterness, conflicts. All right. सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि मुझे आपकी तरफ खुशियाँ आते हुए दिखाई दे रही है। आपकी तरफ एक खुशियाँ आते हुए दिखाई दे रही है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको इस इंसान को चेज़ नहीं करना है। जी हाँ, आपको इस इंसान को चेज़ नहीं करना मीन्स नहीं करना। दीदी ने स्पेशली बोल दिया है, मतलब कि क्लियर है कि आपको इस इंसान को बिल्कुल भी चेज़ नहीं करना है। यू नो वॉट, ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक ऐसे इंसान की एनर्जी निकल के आई है जो कि आपके एक्स हो सकते हैं। ये कोई न्यू पर्सन के लिए रीडिंग नहीं है। आज की रीडिंग एक एक्स के लिए निकल के आई है, जो कि जिसके थॉट्स में आप बहुत समय से परेशान हो, जिसकी यादों में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। मेरे व्यूअर्स, ऐसे इंसान के लिए रीडिंग निकल के आई है यहाँ पर। ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, ये ओल्ड है। ये ऐसा एक ओल्ड इंसान हो सकता है, पुराना कनेक्शन हो सकता है, जो कि एक्चुअली आपको बहुत टाइम से यू नो चाह रहा है, एडमायर कर रहा है अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, राइट। एंड मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के साथ आपका पुराना गहरा रिश्ता है। टॉक्सिक पैटर्न रह सकता है ये, प्यार बहुत रहा
बट उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स बहुत सारी दिखाई दे रही है। अ लॉट ऑफ क्वेरल, लॉट्स ऑफ परेशानियाँ। ये कोई ऐसे इंसान की रीडिंग निकल के आई है जो कि बहुत टॉक्सिक रहे हैं आपकी लाइफ में, जिन्होंने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपके लव को अंडरस्टैंड नहीं किया, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। शायद आपने इस इंसान को अपना बेस्ट दिया, दी बेस्ट जो होता है ना, मतलब आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ सहा है और बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन के ऊपर। बदले मिला कुछ नहीं है, बदले में रोना धोना, परेशानियाँ और डिस्टेंस ही मिला। एंड आई कैन सी ये कोई ऐसे इंसान है जिनके साथ आपका प्यार पागलों जैसा हुआ था। शायद आपके घर में मालूम चला, आपके ये इनकी फैमिली में पता चला, और बहुत ज़्यादा जैसे कि एक हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट होता है ना, ये उस तरह का कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ। और उसके बाद सब कुछ जैसे कि शांत हो जाना। तो ये कोई ऐसे पर्सन है जिसके लिए आपने अपना बेस्ट दिया था, चाहे वो इमोशंस हो या फिर चाहे वो फाइनेंशियल हो। आपने इस इंसान के लिए बेस्ट किया है। और ये कोई ऐसा लव कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे मैं ट्रायंगल लव स्टोरी और स्क्वायर लव स्टोरी कह सकती हूँ। मे बी या तो आप मैरिड हो या आपके पार्टनर मैरिड है। ये एक ऐसे इंसान की रीडिंग निकल के आई है जो कि आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं, जिनके साथ आपका लव पैटर्न बहुत टॉक्सिक रहा। इन्होंने आपको वक्त रहते अंडरस्टैंड नहीं किया। शायद आप इस इंसान के लिए रोए हो, परेशान हुए हो। आपने ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर जैसी कोई रीडिंग नहीं छोड़ी इस इंसान को देखने के लिए। शायद आपने भगवान से बहुत बार इस इंसान को मांगा था उस टाइम पर ये आपको नहीं मिला। ये एक ऐसा पेनफुल मुझे कनेक्शन दिखाई दे रहा है, राइट? जहाँ पर आपके पार्टनर को मैं देख रही हूँ, करंट सिचुएशन, ये वो इंसान है, एक्स इंसान, जो कि आज की डेट में बहुत पेन में है। पास्ट में ये पर्सन आपको छोड़ के भागा है। इसने इस कनेक्शन को समझा नहीं है कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो। आपने इस कनेक्शन को बहुत अच्छे से संभाल के रखा। आई कैन क्लियरली सी कि इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं की थी वक्त रहते। आपको सैबोटेज किया, अपने हिसाब से आना, अपने हिसाब से चले जाना, ऐसा कुछ किया। आई कैन सी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ ये बता रही है कि करंट सिचुएशन में आज की डेट में टेबल्स रिवर्स हो चुकी है। मतलब जो आप थे वो आपके पार्टनर हो चुके हो, और जो आपके पार्टनर है वो आप हो चुके हो। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये कोई पास्ट का लवर है जो आपकी तरफ आ रहा है, जिसको मैं देख पा रही हूँ, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे मेमोरीज को लेकर के आपकी तरफ आ रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसका दिल बिल्कुल भर गया है। आप इनके पास नहीं हो, आप इनके साथ नहीं हो। शायद आपकी कंपनी को ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। शायद जब आप इनके साथ होते थे तो ये अपने आप को हील कर पाते थे, समझ पाते थे, चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाते थे। लेकिन इन्होंने आपकी वक्त रहते कदर नहीं करी। जब आप कंप्लीटली इस इंसान की लाइफ से जा चुके हो, दूर चले गए हो, तो मैं यहाँ देख रही हूँ ये इंसान आपको चेज़ करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। कौन है ये पर्सन? ये पर्सन ऐसा इंसान है कोई जो कि 24/7 आपके बारे में सोचता है। इनके दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हो। पुराना कनेक्शन, कुछ मेमोरीज हो सकती है, बट ये मेमोरीज मुझे ऐसा पता नहीं किसकी एनर्जी निकल के आई है आज की। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये इंसान बहुत हैवी फील कर रहा है, हैविली एनर्जी, रो रहा है, आप रो रहे हो, कोई रो रहा है यहाँ पर पुरानी बातें सोच सोच के। आपने शायद इस कनेक्शन के अंदर अपना बेस्ट दिया है। यू हैव गिवन योर बेस्ट। मे बी आप में से बहुत सारे लोग अपनी फैमिली से लड़े हैं, झगड़ा किया है, पर फिर भी उसके बावजूद उस समय पर इस इंसान ने आपकी कदर नहीं करी। नाउ सी द कार्ड, दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विद द लॉट्स ऑफ मेमोरीज। आपको चेज कर रहा है, आपके पीछे पीछे भागता हुआ एक ऑफर लेकर के आ रहा है। एंड सी योर सेल्फ, आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं,
आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं या फिर आप इन्हें कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। देयर आर हाई चांसेस कि आपने कुछ ग्लो अप किया है, राइट? कुछ यू नो अपने ऊपर काम किया है, कुछ पाया है, कुछ रिसीव किया है। आई कैन सी कि ये पर्सन जो जो आपको चेस करना चाहते हैं, ये कुछ प्लान कर रहे हैं आपके साथ, रोड ट्रिप पे जाना चाहते हैं। मे बी आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनको बाइक राइड का बहुत शौक है, बुलेट राइड। आई कैन सी किसके पास बुलेट है, किसके पर्सन के बुलेट है। कोई पहाड़ों पे जा सकता है, या फिर किसी की इच्छा थी, तमन्ना थी कि मुझे तुम्हारे साथ बाइक पे जाना है या बुलेट राइड करनी है। सो दिस कुड बी कोई हिमाचल की तरफ प्लान कर सकता है, उत्तराखंड की तरफ प्लान कर सकता है, मतलब कहीं माउंटेन एरिया मुझे दिख रहा है, शिमला, मनाली, मसूरी, कैसा भी कुछ प्लानिंग आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और शायद आपने इनसे कभी बात की थी या इन्होंने आपसे कोई बात की थी, तो आपके पार्टनर आपको मुझे चेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये पर्सन एक रियलिस्टिक लव में आते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा यादों में है। अगर मैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन बताऊं तो दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी, अभी खुश नहीं है, बहुत पेन में है, परेशान है। आपके पार्टनर दर्द में है। इनको हिम्मत नहीं हो रही है कि अब ये आपके पास कैसे आए, क्योंकि जो कुछ इन्होंने पास्ट में किया वो चीज़ें ठीक नहीं थी। शायद आप इस कनेक्शन में 100% लॉयल रहे हो, ये पर्सन नहीं रहा। इस इंसान को डर लग रहा है, संभल के सावधान होकर के आपकी तरफ आ रहा है। इनको डर ये लग रहा है कि आपसे नज़र कैसे मिलाएंगे, आपको दोबारा से कन्विंस कैसे करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि ये गलत है। पास्ट में इन्होंने आपको एक भी मौका नहीं दिया था। अब इस इंसान को मालूम तो चल गया कि इसने गलत किया, पूरी दुनिया घूम ली है। आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, आपको कन्विंस करना चाह रहे हैं। आई कैन सी ये पर्सन बहुत पेन में है, जिसकी भी रीडिंग आज निकल के आई है। बट येस, फॉर यू इट इज़ गुड कि आपको चेज़ नहीं करना पड़ेगा। ये खुद से प्लान करते हुए आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, वॉन्ट्स टू कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। आपने शायद अपनी लाइफ में कुछ ग्रो करा है। बहुत कंफ्यूज्ड है ये इंसान। दिस पर्सन इज़ वेरी कंफ्यूज्ड। एक्चुअली क्या है, इन्हें मालूम है कि शायद आपने अपनी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस की है, या आपको एक एक प्रोग्रेसिव रोल में देख रहे हैं जहाँ पे अब आप पहले जैसे नहीं रहे। तो ये पर्सन एक सॉलिड एंड कमिटमेंट लेकर के आपकी तरफ आना चाहते हैं, सो डैट कि आप एक बार में हाँ कह दो, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज्ड है। मे बी दोस्तों से मालूम चल रहा है या कहीं बाहर से इन्होंने एग्जामिन किया है, पता चल रहा है। अनसर्टेन, क्लियर नहीं हो पा रहा, इन्हें श्योर नहीं है कि अब आप इनको अपनी लाइफ में आने का मौका दोबारा दोगे कि नहीं दोगे। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस समय टेंशन में है, कन्फ्यूज़न में है, पेन में है, क्योंकि इनको एहसास हो चुका है कि इन्होंने जो कुछ भी किया पास्ट में वो ठीक नहीं किया। एंड सी द कार्ड आपको बहुत ग्लो करते हुए देख रहे हैं। कैन यू सी द कार्ड? ये आपको ग्लोइंग पिक्चर में देख रहे हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं, और ये मल्टीपल ऑफर्स देना चाहते हैं, कोई एक नहीं, बहुत सारे ऑफर्स मुझे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अ कुड बी ऑफ काम का ऑफ़र हो सकता है। देयर आर हाई चांसेस ये आपको किसी प्रकार का काम ऑफ़र कर सकते हैं, कोई कोलैबोरेशन बोल सकते हैं कि चलो लेट्स डू इट टुगेदर। इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इनको बेसिकली आपके साथ रोमांस करना है। काम एक बहाना है, बेसिकली इनको कनेक्शन में आना है, इनको रोमांस करना है, इनको हर हालत में आप चाहिए। ये इंसान आपको सर्व करना चाहता है, या आपके साथ डाइन एंड वाइन करना चाहता है, घूमना चाहता है, कहीं बाहर जाना चाहता है। वॉट एवर यू डू, आप जो भी करते हैं ये आपको सर्व करना चाहते हैं। अ वेरी प्रोटेक्टेड पर्सन, जिसको अक्ल आ चुकी है। ये पास्ट का कनेक्शन हो सकता है जिनके लिए आज रीडिंग निकल के आई है। हाईली स्पिरिचुअल पर्सन नहीं थे, बट अभी एकदम से इन्हें कोई ठोकर लगी है,
शायद इन्हें इनका कर्मा मिला है, उसके बाद से ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट के बाद आपकी तरफ आ रहे हैं। अ वेरी प्रोटेक्टेड पर्सन, हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है, दैट्स वाई ये इंसान जो है आपके अंदर कुछ देख रहा है, दैट्स वाई दे सी समथिंग इन यू। ये आपके अंदर की सारी क्वालिटीज़ को देख रहे हैं। ये आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं, 3 ऑफ कप्स। इनको ऐसा लगता है कि आप जो है सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं है, ब्यूटी के साथ साथ आप विजडम भी रखते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये बिज़नेस रिलेटेड जो भी है, राइट, साथ ही में बिज़नेस रिलेटेड के साथ साथ ये एक रोमांटिक कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है। आप दोनों में एज गैप हो सकता है 8 से 10 साल का, और मे बी ज़्यादा का भी हो सकता है। 70-80s की रीडिंग निकल के आई है। ओके, हाँ, मीन्स आपके पर्सन या आप 40 प्लस, 50 प्लस, आप में से कई लोग हो सकते हैं 30 प्लस एज गैप। ये इंसान आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू टेक यू समवेयर एल्स, एंड जहाँ पर पब्लिक की नज़रों से दूर हो वो जगह। और बहुत ज़्यादा प्राइड, ऑनर, रिस्पेक्ट के साथ आपके साथ जाना चाहते हैं। और जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हो, मे बी ये स्पोर्टिशियस हो सकते हैं, इन्फोर्समेंट, लॉ, जुडिशरी, मिलिट्री। ओके, अ बिग फैमिली, कोई एक ऐसा इंसान जिसकी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत नाम है, रिप्यूटेशन है, रिच फैमिली, लग्जरी लाइफस्टाइल है इनका। ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, मैरिड हो सकते हैं, बेबी हो सकते हैं इनके। कोई ऐसा इंसान जिसका नाम बहुत है, बहुत ज़्यादा नाम है। कौन आपसे बात करना चाह रहा है, मैंने आपको बता दिया, ये एक्स की रीडिंग है। शायद आपने किसी की लाइफ को चेंज किया है, शायद अब आप इनको चेज नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। शायद आपने किसी के दिमाग को पूरी तरीके से बदल दिया है, और किसी को ऐसा लगता है कि आप उनके उनके यू आर द वर्ल्ड, आप उनके लिए पूरी उनकी दुनिया हो। सी द कार्ड, आप उनके लिए उनकी पूरी दुनिया हो। मुझे ये डिवाइनली कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त पर आपके पास सिर्फ यही नहीं, इनके साथ साथ आपके पास 2 प्रपोजल और आए होंगे। अब आपको डिसाइड करना है आपको किसको अपनी लाइफ में इन करना है, किसको आउट करना है। किसी एक का दिल टूटेगा यहाँ पर। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है यूनिवर्स आपको अलाउ कर रहे हैं ताकि ये आपका रिश्ता, कनेक्शन ग्रो करे। शायद आप में से कुछ लोगों का जन्म ही इसीलिए हुआ, आप लोग मिले इसीलिए, सो डैट कि आप लोग आप दोनों ही पर्पस को जान सको कि आप लोग क्यों मिले हो। ये कि ऐसे पर्सन है जो कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि शायद उनके एंजल्स, उनके एंसेस्टर्स सब आपकी तरफ उनको इशारा दे रहे हैं। एक डिवाइनली कनेक्शन मुझे दिख रहा है जो कि एक सही समय पे और एक सही, कहते हैं ना, जगह पर आप दोनों का यहाँ पर मैं देख रही हूँ मीटिंग होने वाली है, और वो समय आ चुका है। ओके, यू आर एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, आप अपने सही समय और सही जगह पे आ चुके हो। इस इंसान के लिए आप इसकी दुनिया हो। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चार्मिंग देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, और वेरी बोल्ड, गो गेटर वाली एनर्जी हो सकती है कि बस इनको आपको ग्रैब करना है। ये नहीं चाहता इंसान कि आप इन्हें छोड़ के जाओ, आप इनकी दुनिया बन चुकी हो। दी वर्ल्ड कार्ड, सी द कार्ड, आप कार्ड देख रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स में हो सकता है आपको लेके, क्लैशेस हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, एंड इन कैपेबिलिटी, या जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अपोजिट हैं, चीज़ें मैच नहीं करती हैं। यू बोथ आर इनकैपेबल टू ईच अदर। मे बी एक डार्क है, एक वाइट है, मे बी एक नॉर्थ पोल हो सकता है, एक साउथ पोल हो सकता है। मे बी आप में से कोई एक क्रिश्चियन है तो कोई नॉर्थ इंडियन है, मे बी बंगाली, मे बी साउथ इंडियन, और दूसरा इंसान नॉर्थ इंडियन हो सकता है, मे बी
मुस्लिम हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं। आप लोगों में ना मुझे एज गैप भी दिख रहा है एंड डिफरेंसेस बहुत दिख रहे हैं, लाइक कॉमन नहीं है चीज़ें, अलग अलग स्टेट कंट्री हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिख रहा है क्लियरली, आई कैन सी अ लॉन्ग डिस्टेंस। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल देख रहे हैं। मे बी आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अपने ऊपर बहुत काम कर चुके हैं। टैरो रीडर हो सकते हैं आप, साइकिक रीडर हो सकते हैं, यू माइट बी अ यूट्यूबर ऑल्सो, बहुत फेमस हैं आप। जो लोग देख रहे हैं अभी मेरी मेरे व्यूअर्स जो हैं, आप में से काफ़ी लोग बहुत नेम फेम आप ऑलरेडी ख्याति प्राप्त कर चुके हो। ये इंसान आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन देख रहा है। शायद आपने अपनी एक बाउंड्री बना ली है। शायद जब से इस इंसान ने आपको इतना दुख दिया, इतना आपको चीट करके गया, ये इंसान छोड़ के चला गया बीच रास्ते में, उसके बाद से आपने बाउंड्री बना ली है। आप किसी और को अलाउ नहीं कर रहे हैं ईजिली। आप आइसोलेशन मोड में चले गए थे। शायद अभी भी आप अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हो इस इंसान को। आपने बहुत ज़्यादा न्यूट्रल कर लिया, अपने आप को कंट्रोल्ड कर लिया है। ये इंसान आपको बहुत खूबसूरत देख रहा है, एज एन मॉडल देख रहा है। इस इंसान के पास ऑप्शंस हो सकता है, लेकिन ये आपको चूज़ कर रहा है। दिस पर्सन चूज़ यू। ये इंसान आपको चूज़ कर रहा है। क्रेज़ी फॉर यू, क्रेज़ी फॉर दिस कनेक्शन, बहुत ज़्यादा। ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। सी अ नाइट ऑफ कप्स, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, ड्रीमी लव है। शायद इन्होंने आपके जैसा इंसान कल्पना की थी, मैनिफेस्ट किया था, और अब आप इन्हें मिल गए हैं। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जैसा चाहा था आप वैसे ही हैं। ये आपको बहुत अट्रैक्टिव देख रहे हैं, मिस्टीरियस देख रहे हैं। आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं। ये आपको शायद बताएंगे कि लाइक बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। ये आपको बहुत जल्दी बताएंगे कि आप सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं हो, आप वाइज भी हो, आप स्पिरिचुअल भी हो। शायद इस इंसान ने अपने दिल की चाबियां आपको दे दी है। तो ये बहुत जल्दी, जो भी कोई पर्सन है, मुझे ये नेक्स्ट आने वाले 48 आवर्स के अंदर घुटने टेक के आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आई होप कि आप सभी लोग मैनिफेस्ट करेंगे, क्लेम करेंगे पॉजिटिव एनर्जी को। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, हैशटैग वैलेंटाइन लिखें, वैलेंटाइन लव, ओके। और वैलेंटाइन, हैशटैग वैलेंटाइन डे लिख सकते हैं आप, क्योंकि मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन के दिमाग से आप नहीं उतर रहे हो। 24/7 ये इंसान आप ही के लिए सोच रहा है। जो भी कोई इंसान है, ये बहुत हैवी एनर्जी है, रो रहा है, परेशान है, प्लान कर रहा है कैसे आपके पास पहुँचे, कैसे बात करे। एंड आई एम श्योर ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत टाइम से आपको वॉच कर रहा है, आपको देख रहा है। कोई दो लोग मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद आप इस इंसान को अलाउ करने वाले हो। आई एम सॉरी गाइस। शायद आप इस इंसान को बहुत जल्दी अलाउ करने वाले हो। दे सी यू एज अ क्वीन। ये आपको प्रिंसेस की तरह, क्वीन की तरह पैम्पर करेंगे, और ये खुद किंग की तरह है। क्योंकि मैं देख रही हूँ ये कोई ऐसे पर्सन है जो इनकी बहुत बड़ी फैमिली है, बैकग्राउंड है, ट्रेडिशनल वाले हो सकते हैं, ओके। और पारिवारिक लोग हो सकते हैं जिनके लिए अपनी फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट है। शायद आपने ना, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स ने काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट किया था कि मुझे ऐसा प्यार करने वाला मिल जाए, जिसके पास पावर हो, लग्जरी हो, रिच हो, और सबसे बड़ी बात है इंसानियत हो।
क्योंकि मैं मानती हूँ कि पैसा तो फिर भी इंसान कमा लेता है, जो एक नेचर होता है और जो नीयत होती है, जो इंटेंशन होते हैं ना, वो इंसान जल्दी नहीं कमा पाता। शायद आपके गुड कर्मास की वजह से गॉड आपको मेहरबान होकर के इतना कुछ दे रहे हैं। ये कोई एक्स लवर है, किसी को एहसास हुआ है बहुत ज़्यादा भयानक वाला, पागलों की तरह चाहता है आपको, पोजेसिव है आपके लिए, ऑब्सेशन है इसके अंदर, इनके दिमाग में, और घुटने टेक के आपकी तरफ आ रहे हैं। सी द कार्ड, आपको खुद यकीन नहीं होगा ये कैसे हो गया, हाउ इट इज़ ऑल पॉसिबल। उनको खुद को ऐसा लग रहा है कि शायद यूनिवर्स खुद भी चाहते हैं कि वो आपके पास आएँ, आपसे बात करें। शायद किसी प्रकार का कोई फ़ोर्स है, एनर्जी, ईश्वरीय इशारा कि उनको आपसे बात करनी है। और मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये फ़ेस टू फ़ेस मीटिंग होने वाली है आप लोगों की, बहुत जल्दी। दिस कुड बी फ़ेस टू फ़ेस मीटिंग वेरी सून। आप लोग ट्रैवल पे जा सकते हो, हनीमून टाइप, आप वाइन एंड डाइन आपकी कुछ डेट पॉसिबल है। इनको ऐसा लग रहा है ये जो भी पर्सन है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपका और इनका कनेक्शन बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, बट ये आपको बहुत अच्छे से जज कर रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है, किंग लाइक पर्सनैलिटी है, एम्परर का कार्ड आया है, सीधा कार्ड। बहुत ईगो है इनके अंदर, बहुत प्राइड है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं ये। कुड बी अ पर्सन जो कि मतलब लीड करते हैं, पूरी टीम को लीड करते हैं, मतलब इनके आसपास बहुत सारे लोग हैं। पर मैं यहाँ देख रही हूँ आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं, मतलब आप इनको बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। कुछ तो इनको बहुत फील हो रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ। शायद इनके आसपास बहुत सारे लोग इन पे मरने वाले हो सकते हैं, तो ये आपको देख रहे हैं कि आप जो है इन्हें भाव नहीं दे रहे हो, और जैसा ये चाहते हैं कि आप इनको बाकियों की तरह, जैसे बाकी लोग हो सकते हैं इनके बहुत आगे पीछे घूमते हैं, शायद आप वैसा नहीं कर रहे हो। सॉरी, मेरे गले में क्या हो गया है। सो गाइज, मैं यहाँ देख रही हूँ ये एक ऐसे इंसान है जो कि एक एम्परर हो सकते हैं, राजा जैसे दिखते हैं, और कोई एक ऐसे अथॉरिटी पोजीशन पावर में बैठे हैं जहाँ पर ये आपको, सिर्फ आपको देख रहे हैं। इनके आसपास बहुत लोग हैं, बट इनकी निगाहें आपके ऊपर हैं। इनको ऐसा लगता है आप दोनों का कनेक्शन बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। बार बार सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ में आपको कैसे लेकर के आएँ, क्योंकि इनका दिल आपके ऊपर अटक चुका है, ये बात भी सच है। अब ये इंसान जो है ये आपको अपनी टीम में ऐड करना चाहता है। ये कोई बिज़नेस प्रपोज़ल आ सकता है, या कोई आपको काम के लिए ऑफ़र दे सकते हैं, क्योंकि ये जो भी कोई इंसान है ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और ये चाहते हैं कि आप इनकी टीम का हिस्सा बने। बॉसी वाइब्स आ रही है मुझे, आई कैन फील। ये एक लिविंग लग्जरी लाइफ वाले इंसान हो सकते हैं, पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन है आप दोनों का, आई कैन फील। ये इंसान की आंखें आपके ऊपर है टोटली, ये आपको देख रहा है। दिस पर्सन इज़ अ वेरी लाइक हार्ड टू अप्रोच। एम्परर है, राजा तो जल्दी मिलता नहीं है ना किसी से। राजा है, क्या राजा से बिना अपॉइंटमेंट के इंसान चला जाता मिलने? नहीं ना, अपॉइंटमेंट के बाद भी अपॉइंटमेंट टाइम नहीं मिलता, तारीख पे तारीख मिलती है। तो आप इनके किंगडम में, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप वहाँ पैर रखते हैं और गेट पे गेट खुलते जाते हैं। सोचो, दरबार साहब, दरबार में जो वो जो खड़े होते हैं ना, उनके जो गार्ड्स होते हैं, वो सब आपको सैल्यूट मार रहे हैं और गेट खुलते जा रहे हैं। इफ़ यू आर अ फीमेल, फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर फील हो रही है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपके लिए सब गेट ओपन होते जा रहे हैं। और लास्ट जो गेट है वो है इनके दिल का दरवाज़ा, दैट इज़ अ गोल्डन गेट। शायद इन्होंने आपको अलाउ कर दिया है, और एक डोर बचा है जो कि इन्होंने उसकी चाबी आपको दी है कि आप इस चाबी को खोलो और इस गेट से अंदर आ जाओ, राइट?
तो ये पर्सन जो भी है, ये किंग लाइक पर्सनैलिटी है, अ वेरी पावरफुल पर्सन, अ वेरी रिच पर्सन, जिसका मान सम्मान बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, शायद अपने घर परिवार का लाडला हो सकता है, दुलारा हो सकता है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, परिवार में सबको चाहता है ये इंसान। मैं यहाँ यही देख रही हूँ कि इस इंसान ने अपने दिल की चाबी, घर की चाबी, अपने किंगडम की चाबी आपको दे दी है। आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान थोड़ा टाइम ले रहा है, ओवर थिंकर हो सकता है, सोच रहा है क्या करना है, कैसे करना है, स्ट्रैटेजी बना रहा है, स्ट्रैटेजी। इस इंसान को आप बहुत चार्मिंग लगते हो, क्यूट लगते हो, ब्यूटीफुल लगते हो। आपकी जो अदाएं हैं, आपकी जो बातें करने का स्टाइल है, वो बहुत ही नेचुरल लगता है इस इंसान को। लाइक यू आर नेचुरल। बहुत सारे लोग हैं इनके आसपास। लाइक अगर ये एक मेल है तो आई वांट टू टेल यू कि बहुत सारी लड़कियां चाहती हैं कि यू you नो तुम मेरे बनो, तुम मेरे बनो, तुम मेरे बनो, लेकिन ये तो आपको अपना बनाना चाह रहा है। इस इंसान का इंटरेस्ट कहीं नहीं है। जो लोग ये सुनना चाहते थे कि क्या दीदी कहीं इंटरेस्ट है, नो, नॉट एट ऑल। इस पर्सन का इंटरेस्ट सिर्फ आपके अंदर है। मे बी कईयों को फैमिली या मैरिज का भी ऑफर आ सकता है, अदरवाइज कमिटमेंट तो मिलेगा मिलेगा, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। इफ़ लाइक बोथ आर मैरिड, तो अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ सीरियस कनेक्शन हो सकता है आपका इस इंसान के साथ बहुत जल्द। अ वेरी रोमांटिक कनेक्शन। इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर है। इस इंसान को जल्दी अप्रोच नहीं कर सकता कोई भी, बट ये पर्सन आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। दे वॉन्ट यू, ये आपको चाहते हैं। लॉट्स ऑफ अटेंशन आपको मिलने वाली है आने वाले टाइम में। मे बी किसी ग्रुप के लीडर हो सकते हैं, आपके पूर्वज, आपको ईश्वरी शक्ति, यूनिवर्स खुद इस इंसान को आपके सामने लेके आई है, और इस इंसान को आप, इस इंसान के सामने आपको लेकर के आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का एक डिवाइनली कनेक्शन होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये इंसान आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, एक रोमांटिक डेट, डाइन एंड वाइन। मे भी हो सकता है कि ये खुद ही आइसोलेशन में थे, किसी से मिलते नहीं थे, शायद अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे, नेम फेम, बट नाउ दे वांट टू डू लॉट फॉर यू। आपके लिए करना चाहते हैं। आप इनके सामने हो, ये आपको देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। चैलेंजिंग कनेक्शन भी लग रहा है इनको, बट इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनको आप ही चाहिए। अगर ये कोई बिजनेस से रिलेटेड आपसे मिले थे तो ये कुछ सोच रहे हैं कि आपको अपने बिजनेस में शामिल करना या कोई कोलैबोरेशन देना। ये कोई विजडम वाले इंसान हैं जिनके पास बहुत सारा विजडम है, ज्ञान है, या अपना ज्ञान आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये आपके साथ एज अ टीम काम करना चाहते हैं, रोमांटिकली ऑल्सो। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप वो हो, यू आर वन। और शायद आप जो हैं लॉट्स ऑफ विजडम के साथ आ रहे हैं। शायद आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंशन आपको देने वाले हैं आने वाले टाइम में। शायद ये इंसान आपको बोलेगा कि मुझे चूज़ करो। ये जो भी कोई पर्सन है, ये इंटरकास्ट हो सकते हैं, बहुत पॉजेसिव है आपको लेकर के। अ वेरी पॉजेसिव पर्सन, फुल ऑफ प्राइड, ईगो, अ वेरी पॉजेसिव पर्सन, रियली मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये कि मुझे पिक करो, मुझे चूज़ करो। आप अकेले ही नहीं मैनिफेस्ट कर रहे, ये पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहा है। इनके दिमाग में, दिल में सिर्फ आप चल रहे हो, ये कनेक्शन चल रहा है। शायद बहुत समय से आइसोलेशन में थे आप दोनों ही, लॉन्ग टाइम, और ये इंसान एक अच्छे इंसान की तलाश कर रहा था। नाउ यू आर इन फ्रंट ऑफ देम, और ये आपके पास बहुत जल्दी आते हुए मुझे दिख रहे हैं।
ये पर्सन बहुत जल्दी अपनी क्वालिटीज़ आपको दिखा सकते हैं, राइट, सो डैट कि आप इन्हें चूज़ कर लो, आप इन्हें कहीं ना छोड़ के जाओ, राइट। इनके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है, वट एवर, जो भी XYZ क्वालिटी है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन सारी क्वालिटीज़ को चूज़ करें। देखो 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 देखो, हैवी एनर्जी, हैवी एनर्जी अगेन आज की रीडिंग में, हैवी एनर्जी। देखो, फाउंडेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, फैमिली या सिक्योरिटी आपके साथ, कर्मा है कुछ, लॉन्गिंग आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, लॉयल्टी, डॉग आया है अगेन, आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं कि जो कुछ पास्ट में हुआ दोबारा नहीं होगा, फाइनैलिटी आ रही है, ओके। कोई सीक्रेट एडमायर हो सकता है, सप्रेसिंग टिमिड। देखो, रिटर्न का कार्ड आया है, ये पास्ट लवर है जो वापस रिटर्न हो रहे हैं आपकी लाइफ में, सेकंड चांस मांग रहा है ये इंसान। सी द कार्ड, कैन यू गाइस सी द कार्ड, सी द कार्ड, रिटर्न, अ सेकंड चांस, अपॉर्चुनिटी, अ मेकिंग अमेंड्स। ये इंसान कोई नया पर्सन नहीं है, ये पास्ट पर्सन है, आई एम श्योर अबाउट इट। प्राइड, एरोगेंस, ईगो, भाई बहुत जिद्दी है ये इंसान, ये आपको छोड़ेगा नहीं। देखो, एम्परर है और साथ में किंग है। एम्परर कौन है? राजा है, जंगल का राजा कौन है? आपके सामने है, ठीक है ना। तो यहाँ डबल कंफर्मेशन कार्ड आ रहे हैं, बहुत प्राइड है, पैसे वाला इंसान है, यही यही है, लाइमलाइट में है, लोग इनको देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एडवाइस देने वाले हैं। ये इंसान आप ही को देख रहे हैं, दे वाना गिव यू शोल्डर टू क्राई, वाना हेल्प यू। ये आपको फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली हेल्प करने वाले हैं। शायद आप इनके सामने जाके रोओगे तो अपना कंधा भी देंगे, हैंकी भी देंगे। ठीक है। एंड दे नेवर टोल्ड कि लाइक, इन्होंने कभी नहीं बताया होगा कि ये आपके लिए कितना कुछ सोचते हैं। शायद पास्ट में रनर थे, अभी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, देख रहे हैं। आपको एक शॉक और सरप्राइजिंग वाला समय दिखेगा बहुत जल्दी। एक शॉक एंड सरप्राइज आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। कोई ये वाइज एंड मैच्योर पर्सन है, लुक्स यंग दिखते हैं, शायद आपसे कुछ साल बड़े हो सकते हैं, बट ये इनके अंदर चाइल्डपन, वो जो बच्चों वाला जो होता है ना, वो दिख रहा है मुझे। सो डेस्टिनी लक लेके आ रही है आपकी, आप दोनों को मिलवा करके। समवन इज़ लकी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके प्रपोजल को आपको एक्सेप्ट कर लेना ही सही है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट दिस मैन इज़ क्रेविंग फॉर यू, ये पर्सन आपके लिए क्रेव कर रहा है। कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है, मैरिज हो सकता है, कोई प्रॉमिस हो सकता है, फेडिलिटी हो सकता है। रिलीजिंग, सो लेट गो करो, मूव ऑन करो, वॉकिंग अवे करो अगर कोई नेगेटिविटी है। चेज़ करेगा ये पर्सन आपको बहुत जल्दी, आपके पीछे पीछे भागेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मिस्टीरियस हो सकता है कोई यहाँ पे, स्पाइंग। देखो, सुनो मेरी बात, मैं आपको बहुत सीरियस बात बताना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं दीदी ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, हम तो घर पे, हम तो यहाँ है वहाँ है, ऐसा नहीं है। इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर है। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, आपकी डिटेल निकाली जा रही है। स्पाई, खुफिया एजेंट है ये कोई। अरे बहुत खतरनाक इंसान है। अब ये कहाँ है, कहाँ से आए हैं ये, आई डोंट नो, यू हैव टू फाइंड आउट। सोशल नेटवर्क हो सकता है इस इंसान का, इसने कैमरा लगा रखा है आपके घर के आसपास, आप करते क्या हो, क्या, कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो। इस इंसान को आपके बारे में सब कुछ जानना है। दे वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू, एवरीथिंग। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, मुझे डर लगता है मैं तुमसे कैसे संपर्क करूँ। तो ये इंसान डर रहा है आपसे बात करने में। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं क्या क्या महसूस करता हूँ तुम्हारे लिए। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, जब मैंने तुम्हें किसी के साथ देखा तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, तुम बेस्ट हो मेरी ज़िंदगी में। आई रिप्ले आवर कन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर, जो तुमसे मेरी बात होती है, मतलब आपकी इनकी जो बातें होती होंगी उनको देखते पढ़ते हैं। आई फील इवन यू दो वी आर अ पार्ट, आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी।
आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, मैं तुम्हारे लिए देखता हूँ हर जगह। तो कोई है इंसान जो आपके लिए प्यार में पागल हो रहा है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि तुम मुझे एक दिन माफ़ कर दोगी। ये है। और कुछ अल्फ़ाबेट बता देती हूँ। आपके पार्टनर का नाम ए से स्टार्ट हो सकता है, पी से, जे से, एम से, आर से, के से। ओके। नंबर जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा मेरे सामने, इट कैन बी नंबर 2, नंबर 4 and number 3, number 1 and number 7. So that's all about today reading. I hope अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें एंड आई विल ब्रिंग मोर रीडिंग्स। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी ऊपर दिए नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके पार्टनर के एक दो मैसेजेस मैं और लेना चाहती हूँ फ्रॉम द अनदर डेक। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, तो ये सोच रहे हैं मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ आपसे। पीपल डोंट बिलीव इन मी, आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। काश मैं अलग होता, अलग तरीके से तुमसे बात करता। प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, वो करो जो आपके दिल के लिए अच्छा है। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, तो मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए ताकि मैं अपने आप को फाइंड आउट करूँ। ड्रामा, तो ड्रामा हुआ है इस कनेक्शन के अंदर। डोंट पुट अप विद माई बी एस, आई कांट मेक यू हैप्पी, you were right, the passion is overwhelming, I don't know how to handle this। तो आप दोनों के अंदर जो पैशन है बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, तो ये लॉस्ट है। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, तो जो ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए वो ये होल्ड करना चाहता है इंसान। ओके, एंड लेट्स टेक सम मोर कार्ड। कुछ कार्ड्स और लेना चाहती हूँ मैं। ओके, लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। मैंने कहा था ना ये वाइन एंड डाइन की एनर्जी आई है, तो आपके साथ ये टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, तो आपसे किसी बात पे नाराज़ हैं। लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग, तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहते हैं। एंड लास्ट कार्ड इज़ आई लव यू एज यू आर, तो आप जैसी हो, जो हो, नेचुरल हो, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे रीडिंग। आई होप गाइस आज की रीडिंग आपसे अगर रेजोनेट की है, हर हर महादेव लिख दें। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे आप ऊपर दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल द टाइम, बाय, टेक केयर, सी यू सून।